Hello dear student, how are you? In this video we will study relative motion. So we have studied already all aspects of motion in straight line, and in the last topic is the relative motion. What is the relative motion? एक्चुअली आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, हम आपको एक एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे जब आप ट्रेन में बैठे होते हो एक ट्रेन में और आपके साथ में दूसरी ट्रेन चलती, अगर जब क्रॉस करती है हमें पास से, तो आपने देखा होगा कि आपको ऐसा फील होता है कि जो ट्रेन है वो आपकी ट्रेन से कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है और हमें क्रॉस करते हुए जा रही है। और वहीं जब आप स्टेशन पे खड़े होते हो और तब कोई भी दो ट्रेन बाहर जब चलती हैं, आपको क्रॉस करती हैं, तो आपको उनकी स्पीड का डिफरेंस पता चलता है कि ये स्पीड काफ़ी स्पीड होती है। ये तो आप भी जानते हो कि ट्रेन की स्पीड काफ़ी होती है, लेकिन वही स्पीड जब हम स्टेशन पे खड़े होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फील होती है, लेकिन जब हम खुद एक दूसरी ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें उसकी जो दूसरी वाली ट्रेन होती है उसकी स्पीड कम लगती है। चलती हुई तो लगती है लेकिन कम लगती है, उतनी फास्ट नहीं लगती जितनी हमें स्टेशन पे खड़े होकर लगती है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? हियर इज द मेजर डिफरेंस। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जब हम स्टेशन पे खड़े होते हैं तो जो हम ट्रेन को चलते हुए देखते हैं तो जो रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट का मतलब जो रिलेटिव मोशन होता है, हमारे रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है ये दिखाई देती है। तो एक्चुअली हम तो खड़े होते हैं, जब हम खड़े हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में ना तो स्टेशन चल रहा है और ना हम चल रहे हैं, दोनों ही एट रेस्ट पे होते हैं। जब रेस्ट पे होते हैं तो जो ट्रेन की स्पीड होती है वो हमें डायरेक्टली दिखाई देती है, लेकिन जब हम दूसरी ट्रेन में बैठे होते हैं तो फिर हम भी तो ट्रेन के साथ साथ चल रहे होते हैं। इट मीन्स उस टाइम हमारी भी कुछ वेलोसिटी होती है, और जब हमारी भी वेलोसिटी होती है तो हमारे रिस्पेक्ट में जो दूसरी वाली ट्रेन होती है उसकी वेलोसिटी में उतना डिफरेंस नहीं होता कि हमें उतनी ज़्यादा फास्ट दिखाई दे। ठीक है, इसीलिए जो ट्रेन की स्पीड है उसका डिफरेंस हमें समझ में आता है। तो वो जो डिफरेंस होता है वो होता क्यों है, उसी मोशन को कहते हैं रिलेटिव मोशन। एक के रिलेशन में दूसरे की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, इसी को कहते हैं हम रिलेटिव मोशन। तो लिखते हैं हम, इफ वी टेक two objects A and B move in same direction, then velocity of A is velocity of A, what it would be, V सफिक्स में A। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जेक्ट को, सेम एज वेलोसिटी ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगी VB। अब दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटी का रिलेशन कैसे आएगा? तो अगर हम लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A, तो क्या हो जाएगा? इसको लिखते हैं हम VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A या विद रिलेटिव टू A। ये क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। ठीक है, और सेम एज अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A निकालना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये हो जाएगा VAB एंड VA माइनस VB। ठीक, तो ये होता है रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला भी इसको कह सकते हो आप, और फाइंड आउट करने। अब एक चीज और होती है कि ये हमने एक कंडीशन लगा रखी है इन सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा? तो सिर्फ ये होगा कि जो दूसरी एक वेलोसिटी आप पॉजिटिव लोगे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक इधर आ रहे हो और एक इधर आ रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने इसको BA ले रखा है और इसको BB, तो ये डायरेक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्लस x डायरेक्शन हमने ऑलवेज इधर ही कंसिडर किया है, तो हमें कन्वीनियंट रहता है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव को कंसिडर करना। वैसे तो ये कंसिडरेशन है, आप कैसे भी ले सकते हो। तो इस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है तो ऑब्वियसली ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अब हम जब अपना फॉर्मूला लिखेंगे, हमने मान लीजिए A की वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला लिखा VB माइनस VA, तो अगर हम VB माइनस
यहाँ पे तो माइनस का साइन लगेगा और प्लस VA लिख जाएगा, माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है। अब आते हैं VB में, तो VB डायरेक्शन इधर हो गया, इट मीन्स माइनस हो गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस VB, ठीक है ना। या अगर जस्ट अपोजिट लिखना चाहो, VA माइनस VB लिखना चाहो अगर, तो क्या होगा, VA पॉजिटिव है, पॉजिटिव बना रहने दीजिए, माइनस VB नेगेटिव है, तो ब्रैकेट के साथ VB लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा VA प्लस VB में, ठीक है, VA प्लस VB। तो इससे समझ में हमें क्या आया कि अगर सेम डायरेक्शन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हियर इज द आंसर, ठीक है। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते टाइम वी हैव टू ऐड देम, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव मोशन, या इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और क्लियर करने के लिए हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स राइट अ न्यूमेरिकल। So here is the numerical. A jet airplane is traveling with speed 500 km per hour. Eject its smoke at 1500 km per hour relative to jet. What is the speed of smoke with respect to observer on ground? ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक जेट एयरप्लेन है और वो प्लेन जब उड़ता है तो प्लेन उड़ते टाइम आपको पता होगा कि अपने पीछे स्मोक छोड़ता है, ठीक है। तो उसका कहना ये है कि जो जेट एयरप्लेन था उसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है और जो वो स्मोक छोड़ता है उस स्मोक की स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये इस क्वेश्चन का मेजर पार्ट है कि लेकिन 1500 किलोमीटर पर आवर स्मोक की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू जेट, ठीक है ना। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी है इसका मतलब कि ये वैल्यू हम डायरेक्ट VS नहीं लिख सकते हैं, मतलब जैसे हम VA VB लिख रहे थे ना तो डायरेक्ट VS नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वही चीज है, उसने वही पूछा है। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला लिखाया था, देखिए VBA इज इक्वल टू होता है VB माइनस VA। तो यहाँ पे VBA क्या होता है, VBA का मतलब होता है B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A। तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो रिलेटिव वेलोसिटी आती है ऑफ B, ठीक है ना, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं होती है। और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, मतलब नॉर्मल जो वेलोसिटी। अब एक चीज़ और, एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमारी अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो। अर्थ का मतलब कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो। अगर हम अब अर्थ को हम रेस्ट कैसे मान लेते हैं, आप जानते हो कि अर्थ तो हमेशा रिवॉल्व करती है, अर्थ रेस्ट पे नहीं होती है। लेकिन अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो जाते हैं, बिकॉज अर्थ तो पूरी मूव करेगी और अर्थ पे खड़े होने वाले हम आप सब उसकी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम एक साथ एक स्पीड से रिवॉल्व करते हैं या चलते हैं तो हम एक दूसरे के लिए रेस्ट पे बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है कि हम रेस्ट पे हैं। अगर हम दोनों एक ही स्पीड से दौड़ लगाएं तो आप हमें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम खड़े हैं और हम आपको देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप खड़े हैं, क्योंकि हम दोनों ही सेम वेलोसिटी पे हैं। तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अर्थ पे रखे किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम कहीं किसी दूसरी चलते हुए को रीड करते हैं तो हम उसके लिए रेस्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज होती हैं ये अर्थ के रिस्पेक्ट में होती हैं, यानी ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है। और ये वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़े हुए के रिस्पेक्ट में नहीं होती है, ये वेलोसिटी इन दोनों के आपस में रिस्पेक्ट में होती है, ठीक। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है जेट एयरप्लेन है, वो ट्रेवल करता है, तो हमने स्पीड मानी, 2 स्पीड हमें दी हुई है, एक जेट एयरप्लेन की डायरेक्ट स्पीड और ये दी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरी वेलोसिटी दी है कि स्मोक छोड़ेगा, तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में अगर ये जाता है तो ऑब्वियसली ये स्मोक जो छोड़ेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, तो ये एस जेड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये उसने दिया है क्वेश्चन में कि जो वेलोसिटी है वो स्मोक की डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसलिए हमने उसको बी एस जेड लिख लिया। ठीक, और ये वेलोसिटी है कितनी, 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वी हैव द फॉर्मूला वी एस जेड इज इक्वल टू वी एस माइनस वी जे, सेम एज एवर, वही फॉर्मूला हो गया। पूछा उसने क्या है, वी एस, ये तो पूछा, ठीक है, और वी एस जेड दिया है, वी जे दिया है। वी एस जे को अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1500। ठीक है, इधर देखिए वी एस तो पूछा ही गया है, माइनस का साइन। वी जे की वैल्यू अगर हम कंसिडर करेंगे तो 500 है, लेकिन इसको पॉजिटिव दिया है तो ये माइनस में है ना, माइनस में है तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन लगेगा तो ये हो जाएगा वी एस प्लस 500 और इधर आ जाएगा 1500, तो वी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। इट मीन्स वी एस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्मोक। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट जो आपका जेट है जब वो चलता है तो वो अपने पीछे इतनी स्पीड से स्मोक को छोड़ता है, लेकिन वो स्मोक विद रिस्पेक्ट टू इसके हमें ऐसा फील होता है कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1500, ये वेलोसिटी उसमें और ऐड हो गई। अब देखिए वही चीज़ आ गई जो कि हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाती है। अगर हम स्मोक को रिस्पेक्ट में रखते हुए इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये भी हमें 1500 लगेगा, और अगर इसको इसमें बैठा हुआ कोई आदमी स्मोक को देखेगा तो उसको भी 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगेगी स्मोक के लिए जाते हुए, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना कि पास आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन A and B of length 400 meter each are moving on two parallel track with uniform speed 72 km per hour in same direction with ahead of B, with A ahead of B. The driver B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 15 seconds B just passed A, what was original distance between them? Here is the 50, not 50. 50 seconds. B just passed A. What was original distance between them? इस क्वेश्चन में है क्या ये हम समझा देते हैं, पर इस क्वेश्चन को करना आपको। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि दो ट्रेन हैं A और B, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे एक A है और एक B है, दोनों इसी डायरेक्शन में A और B दोनों चल रही हैं पैरेलल ट्रैक पे। अब उनका कहना ये है कि पैरेलल ट्रैक पे चल तो रही थी लेकिन ये थोड़ा पीछे थी, यहाँ पे कहीं। ठीक है, ट्रैक पैरेलल है लेकिन B वाली पीछे और A आगे। ठीक, अब उसका क्या होता है कि दोनों की स्पीड सेम है 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही इसी स्पीड से चल रही है। अगर ये इसी स्पीड से चलती रहती तो दोनों कभी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करती, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और सेम स्पीड से हैं, तो जितनी डिस्टेंस उन दोनों के बीच में ओरिजिनली थी उतनी ही हमेशा बनी रहती। लेकिन जो बी वाला ड्राइवर है इसको चैन नहीं पड़ा, इसने कहा हमें तो ए को ओवरटेक करना है। ठीक है, हमें इससे आगे निकलना है, आगे निकलना है, ये सोच के इसने अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से स्पीड को बढ़ा दिया। ये दिया हुआ है, ड्राइवर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्पीड को बढ़ाया और आफ्टर 50 सेकेंड ये क्रॉस भी कर जाता है। आफ्टर 50 सेकेंड ये यहाँ से क्रॉस करके ए से आगे निकल जाता है। पूछा उसने क्या है कि इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस थी वो थी कितनी, मतलब ये यहाँ पे था और ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की आई रह गई ट्रेन की वो कितनी थी, ये आपको पता करनी है। मतलब ट्रेन हमारी यहाँ पे है और यहाँ से चल रही है, तो ये जो डिस्टेंस थी ओरिजिनली ये कितनी है, ये उसने पूछा है क्वेश्चन में, कितनी थी जिसको क्रॉस करने में बी को 50 सेकेंड लगे। ठीक,
अब ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा क्या है, आप इसको क्लियर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स के साथ एनसीईआरटी के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और इस चीज़ का ध्यान रखिए, बाय।